सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड और आनुवंशिक कोड के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जेनेटिक कोड के लिए आप सबसे पहले आप इस कोडिंग को देखें। ठीक है, इसमें क्या है कि आरएनए पर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको साइड्स में लगा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आरएनए के ही बेस हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ऊपर टॉप पर देखें सेकंड लेटर जो दे रखा है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। और इधर देखें आपको चार के ग्रुप में दे रखा फोर्स में यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। थाइमिन यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोड जो है आरएनए से संश्लेषित किए गए आरएनए के रूप में बनाए गए हैं। तो आरएनए ही कोडिंग का काम करता है। तो ये ग्रुप्स ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं कोड्स होते हैं। इसके बारे में अभी आगे अध्ययन करेंगे, पर व्हाट इज जेनेटिक कोड इसके बारे में पढ़ते हैं आपको। ठीक, तो जेनेटिक कोड है क्या चीज़। ठीक, जेनेटिक कोड इज द टर्म be used for the way that the 4 bases of DNA, the adenine, cytosine, and guanine and thymine are strung together in a way to that the cellular machinery, the ribosomes, can read them and turn them into a protein। कहने का मतलब जेनेटिक कोड एक ऐसी व्यवस्था है, आधार है, जिसके द्वारा डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस हैं उनको इस रूप में बदला जाता है, इससे कि राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो मशीनरी उपस्थित है वो उन्हें समझ सकें। कहने का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए पर जो कोड बनते हैं वो उस मशीनरी के रूप में जेनेटिक कोड के रूप में बनते हैं। ठीक, इन दी जेनेटिक कोड ईच 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन ए रो काउंट एज ट्रिपलेट एंड कोड और सिंगल अमीनो एसिड। कहने का मतलब ये है कि आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड्स के या नाइट्रोजन बेस के जो ग्रुप होते हैं 3 के, उसे ट्रिपलेट कहते हैं या कोड कहते हैं। और प्रत्येक कोड एक निश्चित अमीनो एसिड को कोडेड करता है। ठीक, तो आप इस बार जेनेटिक कोड की डेफिनेशन अच्छी तरह से ध्यान रख लें कि ये एमआरएनए के या आरएनए के अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में होते हैं, लेकिन कोडेड लिंक कहाँ से होती है, डीएनए से। डीएनए से प्रारंभ होता है कि मेन ब्रेन जो है फंक्शनल कंट्रोल जो है मशीनरी का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल्स में कंट्रोल होती हैं वो डीएनए के से ही होती हैं। तो कोड प्राप्त कहाँ से होंगे, डीएनए से, लेकिन कोड बनते किस पर हैं, आरएनए पर। ठीक है, तो इसके बाद आपके लिए दूसरी कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ऑल नॉन लिविंग ऑर्गन यूज द सेम जेनेटिक कोड। कहने का मतलब है जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होते हैं सभी जीवों में, चाहे वो एक कोष के चाहे बहुकोष के, सभी में जेनेटिक कोड समान होते हैं। तो जेनेटिक कोड हर सार्वभौमिक होते हैं, सर्वत्र समान होते हैं। कहने का मतलब दूसरा पॉइंट है जेनेटिक इज अनएम्बिशियस, ईच कोडन कोड फॉर जस्ट 1 अमीनो एसिड और स्टार्ट और स्टॉप। कहने का मतलब है अनएम्बिशियस का कि विशिष्ट होते हैं। जेनेटिक कोड निश्चित कार्य करते हैं, या तो किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे या ये अमीनो एसिड बनने की हमारे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करने की, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराएंगे या स्टॉप कराएंगे। ठीक, तो इन्हीं तरह के कार्य होते हैं, लेकिन है विशेष, एक कोड विशेष कार्य करता है। कहने का मतलब तीसरा विशेषता है जेनेटिक कोड इज रिडोंडेंट, मोस्ट अमीनो एसिड आर एनकोडेड बाय मोर देन 1 कोडन। इसका मतलब है रिडोंडेंट होते हैं, मोस्ट अमीनो एसिड, ज़्यादातर अमीनो एसिड एक से अधिक कोड द्वारा कोडित होते हैं। ठीक, इसके बाद की कंडीशन है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपके लिए जेनेटिक कोड की। दूसरी तरह से बात करें हम, ठीक, तो उसमें जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लियोटाइड और बेस सीक्वेंस इन एमआरएनए।
It directs the sequence of amino acid during synthesis of protein synthesis. अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो जेनेटिक कोड द्वारा नियंत्रित की जाती है। जॉर्ज गामाउ सजेस्ट दैट जेनेटिक कोड शुड बी combination of 3 nucleotide to code 20 अमीनो एसिड। जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह होने चाहिए कोड, जिससे कि 20 अमीनो एसिड को 10 जो अमीनो इसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल तो होते हैं। और इसके बाद की बात है, एज खुराना डेवलप्ड केमिकल मेथड टू सिंथेसिस RNA मॉलिक्यूल विद डेफिनेट कम्बिनेशन ऑफ बेसिस। जीन पात्रे जो जीन बताई थी, ठीक, उसका संश्लेषण कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला में जो जीन बनाया वो काम किया था ऐसी खुराना ने कोडोन से संबंधित। मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड द कोड टू द डिसिफर। वैज्ञानिक ने कोडोन का और साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड या जो बताई थी दी कोड इज ट्रिपलेट 61 code for amino acid and 3 codons do not code for any amino acid called stop codon और नॉनसेंस कोडन। स्टॉप कोडन को ही नॉनसेंस कोडन कहते हैं। ये UAG, UGA एंड UA इस तरह से भी याद कर सकते हैं। UR गधा, U गधा R एंड URR, ये 3 नॉनसेंस कोडन हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडन या नॉनसेंस कोडन कहते हैं। ये जैसे ही ये कोडन आते हैं कोडिंग की प्रोसेस रुक जाती है, इनमें ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है, ठीक, स्टॉप हो जाता है। कोडन इज एम्बिशियस एंड स्पेसिफिक कोड फॉर 1 अमीनो एसिड बताया, जैसे कि विशेष होते हैं। और एक और है कोडन जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके बीच में कॉमा नहीं होता है, एम्बिशियस का मतलब है डायरेक्टली और पंचुएशन नहीं होती इनमें, ठीक। तो इस विशेषताएं आई आपके लिए। और ये साइलेंट फीचर्स के बाद अभी और रह गए हैं फीचर्स। जेनेटिक कोड हैं आपके, ठीक। अ समरी, जेनेटिक कोड AI code is degenerate. Some amino acid are coded by more than 1 amino acid. Degenerate का मतलब यह रेडियोमेंट बताया था वहाँ पर। The code is read in mRNA as continuous fashion without any punctuation. कंटिन्यूस रूप में बोलते हैं, पंचुएशन नहीं बोलते, कॉमा वगैरह नहीं होता है इनके बीच में। दी कोड इज नियरली यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल आया AUG RU गधा। AUG इनिशियल कोडन है, इसे RU गधा के नाम से कह सकते हैं, तो याद करने के लिए है, साइंस के नाम नहीं। वैसे A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन, AUG हैज 12 फंक्शंस के डबल कार्य, 2 कार्य करता है। दी कोड फॉर मेथियोनिन, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। एंड एल्सो एक्टिव इनिशिएटर कोडन, मतलब स्टार्ट कोडन जो है AUG होता है। AUG कोडन जो है वही स्टार्टिंग कोडन है, मतलब किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्राप्त हो किसी प्रोटीन के लिए तो AUG से प्रारंभ होगी, कोडन की बात करें तो, ठीक। तो इसके बाद आपके लिए ये हो गई स्पेसिफिक थी स्टॉप कोडन, अभी बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी और समरी वगैरह देख लें, ठीक है। समरी ऑफ कोडन, ठीक। समरी, द जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA और RNA। DNA और RNA पर RNA के रूप में बनते हैं, DNA से टेम्पलेट का काम करता है बस, मतलब उतनी नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हैं कोड लिखने के लिए जिनमें RNA में होते हैं। ग्रो ऑफ 3 बेसेस फ्रॉम कोडन एंड ईच कोडन स्टैंड फॉर 1 अमीनो एसिड। स्टार्ट और स्टॉप जैसे आपको पहले ही बता रखी हैं प्रॉपर्टी में। कोडन्स आर रीड इन सीक्वेंसी फॉलोइंग द स्टार्ट कोडन अंटिल ए स्टॉप कोडन इज रीच्ड। पढ़े जाते हैं, कॉमा स्टॉप फुल स्टॉप कुछ नहीं करते।
जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, अनबेसिस एंड रिड्यूमेंट्स, आपको पहले ही बता सकते हैं इसके बारे में। ये समरी में भी आपको लिखने की ज़रूरत पड़े तो समरी टाइम में, ठीक। इसके बाद ये मेकिंग कनेक्शंस, जेनेटिक कोडन का क्या क्या कनेक्शन होता है, किससे संबंध है, कोडन रीडिंग फ्रेम्स, कोडन से रीडिंग फ्रेम का सांचा जिसके टेम्पलेट को महसूस कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ह्यूमन जीनोम ज्ञात करते हैं, स्टार्ट स्टॉप कोडन ज्ञात हो सकता है, इससे कहाँ रुकनी है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, कोडन चार्ट बना सकते हैं, अमीनो एसिड कोडन से कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है, ठीक। तो उसका ध्यान रखना है आपको। कॉमन जेनेटिक कोड का क्या मतलब है वो देखें आप। इन ऑल लिविंग ऑर्गन द instructions of reproducing and operating the individual is encoded in a chemical language with 4 letters A, C, T and G, the initials of 4 chemicals या नाइट्रोजन या न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं। Combination of 3 of these letters specify each of the amino acid that is cell uses in building proteins। मतलब जीन प्रकटन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए जेनेटिक कोडन का उपयोग होता है, ठीक। का कहने का मतलब केवल यही था, जेनेटिक कोड आके आपके लिए। अब इसमें थोड़ी सी बात और है, नोट्स में तो दे रखे हैं आपको, तो इसको आप पढ़ेंगे और सुनेंगे अच्छी तरह से, ध्यान से ध्यान रखें। चलो जब आएगा जब देखा जाएगा। तो नोट नंबर 1, स्टॉपिंग कोडोन या कोड एल्सो नोन एज टर्मिनेशन कोडोन और नॉनसेंस कोडोन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकती है, ठीक, उस स्थान उस कोडोन लास्ट कोडोन को स्टॉपिंग कोडोन कहते हैं, क्योंकि वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए वहाँ पर प्रोसेस की चेंज जो है टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो उसे टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनल कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं या स्टॉपिंग कोडोन कहते हैं। दूसरी, देयर आर 64 जेनेटिक कोड्स, फ्रॉम दैट ओनली 3 UAG, UA, UGA नॉनसेंस कोडोन, while only 1 are 1 AUG is इनिशिएशन या इनिशिएटिंग कोडोन दैट कोड मेथियोनिन अमीनो एसिड। जो आपको बताया कि जेनेटिक में केवल 64 कोडोन है जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जिनमें से 61 कोड अमीनो एसिड को, विभिन्न अमीनो एसिड को कोड करते हैं 20 में से, और लेकिन जो आपके 3 रह जाते हैं, ठीक, UAG, UA और UGA, UR गधा, URR और U गधा R कैसी क्रम में लिख सकते हैं। 3 ही कोडोन है, टर्मिनेशन कोडोन जो होते हैं नॉनसेंस कोडोन, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। और एक बताया था आपका AUG RU गधा, वो स्टार्टिंग कोडोन या इनिशिएशन कोडोन कहते हैं, ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कार्य करता है, और इसी कोड से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, प्रोटीन संश्लेषण की ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रारंभ होती है। तो इसमें आगे बताया कि ओनली 63 जेनेटिक कोड 21 63 नहीं 61 जेनेटिक कोड 21 अमीनो एसिड इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Only 3 mRNA nitrogen base or nucleotide from AUG, CG are used to write genetic code. Thymine T nitrogen base is not used to make or write genetic code. जबकि इसी T पर भी U का टेम्पलेट का काम करता है, तो T होता है DNA में, लेकिन उसमें mRNA में RNA में U लग जाता है, तो कोडोन का उपयोग नाइट्रोजन RNA के न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन बेस का उपयोग किया जाता है, DNA का नहीं जेनेटिक कोड में। तो आपको यहाँ बताया गया 64 कोडोन होते हैं या कोड होते हैं जेनेटिक कोड, जो उनमें से 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 नहीं करते, और एक इनिशिएशन कोड होता है सार्वभौमिक रूप से और यूनिवर्सल रूप से, ठीक। डुअल फंक्शन AUG करता है। और इस वीडियो में आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताया, और जेनेटिक कोड के बारे में आपके लिए थोड़ा सा और पढ़ना है
कि कौन सा कोडोन कौन से अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो आपका यू ट्रिपल यू वाला जो है यू सी, ये दोनों जो हैं फिनोलिक और ल्यूसिन को यू ए और यू जी, ल्यूसिन को यू सी यू सी यू ए सी यू जी, ये ल्यूसिन अमीनो अम्ल को एसिड करते हैं। ठीक है, आई ल्यूसिन को ए यू सी ए यू सी तो कहते हैं, ए यू जी मेथियोनिन अमीनो को, और वैलिन को करता है जी यू सी जी यू ए और जी यू जी, ये वैलिन अमीनो एसिड को। और सेरिन अमीनो एसिड को बताया, फिर प्रोलिन को बताया, थ्रोनिन को, एलेनिन को बताया, ट्रिप्टोफैन को कराया। और स्टॉप कोडन है, नॉनसेंस कोडन जो है, टर्मिनेशन कोडन है यू ए जी दोनों ये आ गए। और इसके आगे स्टॉप कोडन लग रखा है यू जी, इन्हें एम्बर कोडन भी कहते हैं, इन्हें एम्बर कोडन कहते हैं। हिस्टोन अमीनो होते हैं वो ये सी ए यू सी ए सी, और ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है सी ए और सी ए जी, और ए यू से लाइसिन, ए जी से एस्पिरिन, ग्लूटामाइन, ये अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं शॉर्ट में आपके लिए। और दूसरा चार्ट बना के दिखाता हूँ मैं, जिसमें कहीं प्रोसेसिंग दे रखी है। ठीक है, ये दे रखे हैं आपके नाम संग की संग पूरे। तो इस चार्ट का आप उपयोग करें। ठीक, कौन सा फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन के पहले 2 ल्यूसिन के लिए 6 अमीनो कोडोन है, फिर आइसोल्यूसिन के लिए 3 हैं, मिथ्योनिन के लिए स्टार्ट कोडोन है, वैलिन के लिए 4 हैं, सीरिन के लिए 4 हैं, प्रोलिन के लिए 4 हैं, फिर थ्रियोनिन के लिए भी 4 कोडोन हैं, एलेनिन के लिए 4 कोडोन हैं, और टायरोसिन के लिए 2 कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, फिर 2 हिस्टेडाइन के लिए भी 2 कोडोन है, ग्लूटामाइन के लिए 2 कोडोन है, एस्पर्जिन के लिए 2 कोडोन है, लाइसिन के लिए 2 कोडोन है, एस्पर्टिक एसिड जो एक अमीनो एसिड होता है उसके लिए 4 कोडोन है, सिस्टेइन के लिए 2 कोडोन है, फिर स्टॉप कोडोन है, और ट्रिप्टोफान के लिए 1 कोडोन है, आर्जिनिन के लिए 4 कोड हैं, के लिए 2 कोडोन है, आर्जिनिन के लिए फिर 2 ना, कुल 6 कोडोन हो गए आर्जिनिन के लिए, और ग्लाइसिन के लिए 4 कोडोन है। तो किस अमीनो अम्ल को कौन कौन सा कोडित करता है वो इस टेबल से आपके लिए याद करने के लिए आवश्यक है। ठीक, स्टॉप कोडन को एम्बर कोडन भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडन भी कहते हैं, टर्मिनेशन कोडन भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। ठीक, तो इस टेबल को तो आप इस नाम के हिसाब से ध्यान रखें। अब इसमें एक टेबल में नीचे की तरफ होता है नॉन पोलर एलिफेटिक, ये अमीनो एसिड जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं और एलिफेटिक होते हैं। पोलर अनचार्ज ब्लैक से जो लिख रखे हैं, एरोमेटिक कौन से हैं जो ब्लू से लिख रखे हैं, एरोमेटिक में फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, ये 3 अमीनो अम्ल जो हैं आपके एरोमेटिक जो जिनसे गंध आती है। पॉजिटिवली चार्ज जो हैं आपके लिए हिस्टेडाइन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, 3 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं। नेगेटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड है वो एस्पर्टिक एसिड है। ठीक, तो इस टेबल से हमें ये भी ध्यान रखना है नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, पोलर और अनचार्ज कौन से, नॉन पोलर और पोलर हो गए। ठीक, उसका एरोमेटिक कौन कौन से, पॉजिटिवली चार्ज कौन से, नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से। यदि आपको नीट की एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको इस टेबल का, इस चार्ट का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक और कंठस्थ रूप से करना, मतलब याद करना है। ऐसे कोडोन बनाने के लिए आपके लिए सबसे पहली विधि आपके लिए बताई थी, आपको सबसे पहले दिखा रखा टॉप में, ये सबसे अच्छी है। ठीक है, लेकिन इसका बनाने के लिए कर सकते हैं, कौन सा कैसे है, बहुत कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें पोलरिटी, चार्ज, एरोमेटिक, एलिफेटिक ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। आपको आगे तक का भी अध्ययन यहीं करना है तो आपको एक तो ये टेबल का अध्ययन अच्छी तरह से करना, वीडियो को पॉज करें और आराम से देखें कौन सा कोडन किसको, और स्टॉप और स्टार्टिंग कोडन का विशेष ध्यान रखें। ठीक, मिथ्योनिन स्टार्टिंग कोडन होता है। और इसके बाद आप इस दूसरा जो टेबल है
ये वाली टेबल, इस वाली टेबल में भी आपको वही चीज़ें, लेकिन पूरे नाम दे रखे हैं। इसके नीचे जो लाइन है, नॉन पोलर एलिफेटिक पोलर अनचार्ज एरोमेटिक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड को अच्छी तरह ध्यान रखें। आपको मास्टर डिग्री तक, MBBS तक और MS तक, MD तक बायोटेक्नोलॉजी भी करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ रहेगी। बायोकेमिस्ट्री में भी आते हैं, तो आप अच्छी तरह से इन कोडोन की दोनों टेबल को, एक पहली और ये वाली, ध्यान रखें। ठीक है भैया। और सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज की वीडियो को वॉच करने के लिए आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें और जैसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज करें। धन्यवाद।